हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं क्या एक क्लास 10th का फिर से हम लोग वीडियो आप लोग के साथ सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। देखिएगा, क्लास 10th मैथमेटिक्स ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का। देखिए, आपको हम ऐसा बोले थे कि आपका एनसीईआरटी का ए टू जेड क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। इससे पहले थियोरेटिकल पार्ट का जो वीडियो था, आपको 2 वीडियो आपको अपलोड कर दिया गया है, उसको आप लोग देख लीजिए। और उसको देखने के बाद इस चैप्टर को हम लोग बनाएंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। जैसे अगर देखते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी का जो आपको सॉल्यूशन है, एनसीईआरटी, देखिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 8.1। एक्सरसाइज नंबर 8.1 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो आप लोग देखिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग को लिखा हुआ है क्या, इन अ ट्रायंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ए बी कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। सबसे फर्स्ट पॉइंट आप लोग क्वेश्चन आप लोग के पास किताब होगा, देखिएगा बोला क्या जा रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसमें देखिएगा वो ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मतलब इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। ये अगर बढ़िया से डायग्राम बना ले, एक ऐसा ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी इसका नाम दीजिएगा ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल है। और इसमें गिवन में दिया हुआ है, देखिए अगर कोई भी अगर क्वेश्चन सोल्व करना है तो गिवन में क्या दिया हुआ है, ए बी की बात करते हैं तो ए बी आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ए बी की बात करते हैं वो 24 सेंटीमीटर है, ए बी 24 सेंटीमीटर, और बी सी आपको कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो आपको फर्स्ट में देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि साइन ए कॉमा कॉस ए का मान निकालना है। सेकेंड में जो निकालना है वो समझिएगा कॉस सी, और आपको इस तरह से कॉस सी नहीं साइन सी है, साइन सी और कॉमा कॉस सी का मान निकालना है। देखिए क्या होता है ना, क्वेश्चन आप लोग के पास बुक होगा, बुक में देख लीजिएगा क्वेश्चन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है वो समझिएगा। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्या, एक त्रिभुज है जिसमें देखेंगे क्या बी समकोण है, जिसमें क्या दिया हुआ है बी समकोण, मतलब बी ए 90 डिग्री है। बी समकोण का मतलब क्या हुआ, ये बी 90 डिग्री। और ये जो बी 90 डिग्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपको गिवन में लिखा हुआ है, अगर देखेंगे ए बी बराबर कितना 24 सेंटीमीटर, और बी सी जो दिया हुआ है बी सी आपको 7 सेंटीमीटर है, बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, साइन ए और कॉस ए, साइन सी और कॉस सी का मान निकालना। देखिए इस तरह के क्वेश्चन अगर सोल्व करना होगा तो सबसे फर्स्ट में होता है इसमें हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करने के लिए देखिए कैसे सोल्व करेंगे वो समझिएगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि इसमें गिवन में क्या दिया हुआ है। अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसको सोल्व कर ले जरा, देखिएगा सॉल्यूशन। देखिए आपको सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है कि एक ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट आपको हम बता देंगे किसका होता है, ए बी कितना 24 सेंटीमीटर इस तरह से, और ए कितना दिया है 7 सेंटीमीटर है, और इसको निकालना है। तो आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम एक पढ़ना होता है, पाइथागोरस प्रमेय जिसको बोलते हैं, उसमें आपको क्या दिया रहता है, ए सी का जो स्क्वायर होता है ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी के स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब ए सी का स्क्वायर अगर कैलकुलेट करना है तो ए सी का स्क्वायर, और ए बी की बात करते हैं तो ए बी कितना 24 का स्क्वायर और प्लस बी सी कितना 7 का स्क्वायर, ऐसे 25 हो जाएगा। ये ट्रिपलेट आपको बता देंगे, डायरेक्ट आप लोग इस करके बना लीजिएगा। ए सी का स्क्वायर कितना हुआ 24 का स्क्वायर आप लोग जानते होंगे, करेंगे इसका स्क्वायर अगर कर लिया जाएगा तो 24 का स्क्वायर आपको साथ लगता है कितना होता है 576, और प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, इस तरह से 49। अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा 5 हो गया, ये 2 हो जाएगा, और कितना हो गया इस तरह से 6 to 5। यानी अगर ए सी की बात करते हैं तो देखिएगा ए सी का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, तो ए सी इक्वल टू कितना 25, ए निकल कर आ गया, ठीक है ए सी निकल गया। अब इसके अकॉर्डिंग जब ए सी निकल गया, अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। फर्स्ट में देखिएगा साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। ए सी निकलने के बाद अगर देखते हैं इसके बाद आगे की ओर कैलकुलेशन करें, वो फर्स्ट में आपको साइन ए का मान अगर निकालना है तो साइन ए लिखे, देख लीजिएगा फर्स्ट में साइन ए, साइन ए की बात किया जाता है तो साइन इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग पी बटे एच होता है। आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि इस तरह से याद रखिएगा, पी
पढ़ बेटा पढ़, और इस तरह से हम हियो बा, ये जो फॉर्मूला होता है ना, इसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। तो साइन का पी बटे एच होता है, ये किसका फॉर्मूला है, ये जो है ये आपको साइन थीटा का है। बी बटे एच किसको रिप्रेजेंट करता है, ये आपको कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो साइन इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, पी बाई एच, यानी इसको हम लोग लिखेंगे पी बाई एच। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये होता है कि अब बोल रहे हैं क्या पी कौन हो जाएगा और सी एच कौन होगा। देखिए एच कभी नहीं बदलता है, एच जो रहेगा वो आपको हमेशा एच ही रहता है। तो एच के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, एच इसका कितना दिया हुआ है 25 रहेगा, एच नहीं बदलेगा। बदलता कौन है, पी और बी बदलता है। देखिए एंगल पे ध्यान दीजिए, इस एंगल की बात किया जा रहा है। तो देखिए ये एंगल यहाँ पे लिखेंगे, जो टच करता है वो बेस बनाता है और सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, यानी ये इसके लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। यानी इसको हम लोग क्या लिखेंगे 7/25, यानी साइन ए का मान निकल कर आ गया। अब इसके बाद क्या था, आपको कॉस ए निकालना है। तो कॉस ए की बात करते हैं, तो कॉस ए बी बाई एच होता है, यानी क्या इसको हम लोग लिखेंगे, बी का मान कितना दिया हुआ है, बी की मान करते हैं तो बी आपको 24 और एच 25 दिया हुआ है, यानी क्या लिखेंगे 24 डिवाइडेड बाई 25, इस तरह से ये कम्प्लीटली क्या हुआ, ये बन करके रेडी हो गया 24/25। अच्छा अब इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं यहाँ से, अगर देखा जाए अब साइन सी का मान निकालना है, और उसके बाद आपको क्या करना है कॉस सी का मान निकालना है। तो देखिए साइन सी और कॉस सी की अगर बात किया जाता है तो वो समझिएगा। सेकेंड में लिख रहे हैं क्या, ए साइन सी कॉमा ए कॉस सी का मान निकालना है। तो इस तरह से हम लोग देखिए साइन सी और कॉस सी की बात किया जा रहा है तो वो समझिएगा। यहाँ अगर लिखेंगे साइन सी, तो साइन सी की बात करते हैं तो साइन सी में देख लीजिएगा आपको पी बाई एच होता है, इस तरह से हम लोग लिखेंगे पी बाई एच। और ऑलरेडी हम लोग देखे हैं क्या, पी की बात करते हैं। अब एंगल पे ध्यान दीजिए, किस पे ध्यान देना है आपको, एंगल पे ध्यान देना है, यानी इस एंगल की बात किया जा रहा है। तो अब ए बदल जाएगा, एच कभी नहीं बदलेगा, एच जो पहले था वो बाद में रहेगा। इस एंगल के अकॉर्डिंग देखिए ए टच करेगा बेस बनाएगा, सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी इसके लिए क्या हो गया, ए बेस हो गया और ए क्या हो गया, ए आपको परपेंडिकुलर हो गया। तो देखिएगा इस, अब हम लोग क्या करते हैं इसके लिए p बाई एच मतलब क्या लिखेंगे 24/25। अब साइन सी की बात आपको होता है कॉस सी, कॉस सी की मान बात करते हैं तो b बाई एच होता है। तो b कितना दिया हुआ जी, b 7 और h कितना 25, तो कितना लिखेंगे 7/25। ये आपको क्या हो गया कम्प्लीटली आप लोग का आंसर हो गया। यानी पहला का आंसर, इसको हम लोग फिर से समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोला जा रहा था कि एक त्रिभुज है जिसमें बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है साइन ए और कॉस ए का मान, साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। तो देखिए एक तो ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट अगर आपको मालूम होगा तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, 2-4 ट्रिपलेट आपको अभी हम समझा देंगे। इससे पहले अब देखिए ये सब एग्जाम में आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एग्जाम में अगर आप नहीं दिखाइएगा तो एग्जामिनर को कैसे मालूम चलेगा कि आप इसके बारे में जानकारी है या नहीं। इसीलिए आप किसी भी मैथ बनाते हैं ना तो उसको काफ़ी फिगर के साथ प्लस जो डिस्क्रिप्शन में होता है वो डीपली में लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको किसी से मार्क्स ऑब्टेन करना है, मतलब मार्क्स उसे लेना है ना कि मार्क्स देना है। तो मार्क्स लेने के लिए आपको इतना क्या होता है उसको दिखाना पड़ता है कि देखिए भाई साहब हम इतना जानते हैं, तब आपको वो खुश होकर के फुल मार्क्स दे सकता है। अदरवाइज आप शॉर्ट कट कीजिएगा, आधा कट कीजिएगा तो क्या होता है वो आपको मार्क्स भी कट कर सकता है। तो ए हम लोग देख लिए, ए सी निकाल लेंगे, ए आपको मालूम है, ए मालूम है तो ए निकाल लेंगे। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से पढ़कर आए थे, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर के इक्वल होता है। ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर, देखिए वैल्यू पुट किए, 24 का स्क्वायर 576 होता है प्लस इसका स्क्वायर आपको 49, ऐड करेंगे तो 625। और इसके बाद देखिए जो ए सी लिखा है, ए सी का 25 का स्क्वायर है, तो ए सी इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, ए सी इक्वल टू आपको आ गया जा करके 25, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा साइन ए की बात करते हैं, वहाँ पे हम लोग देखेंगे साइन ए बराबर पी बाई एच होता है। इस सिचुएशन में देख लीजिएगा मनीष, इसको गेट थोड़ा सा यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है, इसको लॉक कर दीजिए, इसको लॉक कीजिए। सुनिए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या, इस एंगल की बात करते हैं तो एंगल पे हम लोग देखेंगे, इस एंगल की बात करते हैं, देखिएगा जो टच करता है वो बेस बनाता है। एक क्या हो गया बेस और एक क्या बन गया, यहाँ से आपको इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या
ए इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया, यानी पी बाई एच, यानी क्या लिखेंगे हम लोग 7 बाई कितना 25। कॉस ए की बात करते हैं तो कॉस ए में क्या लिखा है वो समझिएगा, कॉस ए बी बाई एच होता है, यानी इसके लिए तो इस एंगल की बात करते हैं तो टच कर रहा है तो ये बेस बना रहा है, और बेस बनाने के अकॉर्डिंग देखिएगा कितना लिखेंगे हम लोग 25/24 लिखा गया। इसी तरह से साइन सी और आपको कॉस सी की बात करते हैं वो उसको भी देख लीजिए ज़रा, उसको भी लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे साइन सी और कॉस सी की बात करते हैं तो वहाँ पे वो समझिएगा साइन सी ए एंगल के अकॉर्डिंग ए भी एक्सचेंज कर गया। अब इसको देखेंगे क्या साइन सी, यानी इस एंगल के लिए ए बेस बनेगा और ए क्या बनेगा परपेंडिकुलर बनेगा। अब इस सिचुएशन में साइन सी यानी पी बटे एच, कॉस सी की बात करते हैं तो बी बटे एच, बस इसी तरह से वैल्यू पुट कर दिया गया और बना दिया गया है। आप लोग समझ में शायद आ गया होगा, पहला नंबर क्वेश्चन बनकर रेडी। अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं वो। अच्छा, इस क्वेश्चन को बनाने के बाद पश्चात हम लोग क्या करते हैं, इसका कुछ आपको ट्रिपलेट बताते हैं, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा, आपको ट्रिपलेट सिखा देते हैं कुछ समय के लिए। इसके बाद देखिए पहला नंबर क्वेश्चन तो आप लोग को बन गया। अब इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन का ट्रिपलेट समझ लीजिए। ये आपको क्या होता है ना, बीच बीच में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिया जाएगा कि आपको लाइफ में बहुत आगे की ओर आपको कर सकते हैं, समझ में आने वाला है और परेशानी नहीं होगा मैथ बनाने में। तो आप लोग कॉपी में जरा मेंशन कीजिएगा सम इम्पॉर्टेंट ट्रिपलेट, जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम को जो फॉलो करता है वो। हेडिंग डालिएगा क्या, इसको हम लोग स्टार साइन के थ्रू लिखिएगा, सम इम्पॉर्टेंट ट्रिपलेट। ठीक है, ये ट्रिपलेट होता क्या है, जैसे मान लीजिए ट्रिपलेट का मतलब होता है कि एक पी होगा दूसरा बी होगा तो एच हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये ट्रिपलेट होता है कि दो मालूम होगा तो तीसरा ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। तो ट्रिपलेट पहला नंबर लिखिएगा, ये 3 4 इस तरह से कितना लिखेंगे 3 4 5। सेकंड की बात करते हैं तो वो सेकंड वाला जरा समझ लीजिएगा आप यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग। अब 5 होता है, 12 होता है, 13 होता है, ये सब ट्रिपलेट है। 3 की बात करते हैं वो समझिएगा, अगर इसमें हम लोग देखेंगे तो 5 25 44 39। 7 की बात करते हैं वो समझ लीजिएगा, इसके बाद 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग 4 नंबर की बात करते हैं तो 4 में भी आपको ट्रिपलेट आपको बहुत सारा आपको अवेलेबल होता है। तो इस तरह से जैसे अगर हम लोग देखेंगे इस तरह से 20 लिखेंगे, एक आपको क्या होता है 21 और इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, ये सब ट्रिपलेट होता है। और इस तरह से 5 की बात करते हैं 7 24 और 25 होता है। ये आपको 5 ट्रिपलेट है, ये 5 ट्रिपलेट अगर आप याद कर लीजिएगा तो मैथ बनाने में बहुत आसान होगा। देखिएगा समझिएगा ट्रिपलेट होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल दिया रहेगा इस तरह से, ये एक ट्रायंगल है, ट्रिपलेट को गौर से समझिएगा ट्रिपलेट होता क्या है। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, इस ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग देखिएगा आप डायरेक्ट मालूम कर सकते हैं। मान लीजिए 3 और 4 दिया हुआ है तो ऑटोमेटिक हमको मालूम हो गया कि 5 हो गया, 5 हो जाएगा, क्योंकि ये याद कर लीजिएगा कि 3 4 5 इसका ट्रिपलेट होता है। 5 ये देखिएगा 5 12 और 13, 6 8 और 10 होता है। ठीक है, इस तरह से आप देखिएगा 20 21 29 7 24 25 होता है, ये सब ट्रिपलेट आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपको दे देगा कि एक साथ है, एक साथ यहाँ पर 24, तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 25 होता है ट्रिपलेट। तो इसके अकॉर्डिंग याद रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में बहुत आसान। और इससे ज़्यादा आपको 10th क्लास में नहीं ट्रिपलेट होता है, सब इसी का यूज होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो आप मैनेज कर सकते हैं। इससे आपको क्या होगा याद रहेगा तो कैलकुलेशन करने में आसान है। जैसे मान लीजिए और दिया रहेगा क्या, जैसे ए दे दीजिए 13 दे दिया है, ए 12 दिया हुआ है, तो भाई ए बताइए ए कितना हो जाएगा। तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि एक 13 है एक 12 है तो ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, ये वाला 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ट्रिपलेट याद रहेगा तो आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और भी समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लीजिए ये दिया रहेगा, एक दिया रहेगा, जैसे 10 दिया हुआ है दूसरा 6 दिया हुआ है, तो आप ट्रिपलेट निकालिएगा। ट्रिपलेट आप जानते हैं कि 6 8 और 10 होता है, तो 6 10 दिया हुआ है, इसका मतलब बच क्या गया 8, तो ए वाला क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस तरह से ट्रिपलेट है, इसको अगर कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा। अब क्लियर हो गया होगा। ट्रिपलेट की अगर बात किया जा रहा है तो ट्रिपलेट में आपको क्या होता है, हाइपोटेनस दिया रहता है, बेस इस तरह से और परपेंडिकुलर, मतलब 2 दिया रहेगा 3 ऑटोमेटिक मालूम चल जाएगा। ये ट्रिपलेट याद रहेगा तो आसानी से आप बना सकते हैं। जैसे 7 दे देगा, एक 24 देगा तो 25 ऑटोमेटिक होगा, अगर याद रहेगा तो आप आसानी से बना लीजिएगा।
ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। ट्रिपलेट आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे की हम लोग कोशिश करते हैं बनाने के लिए। आगे का क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला जा रहा है वो समझिए। ये जो सेकंड नंबर हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं वो समझिएगा। इसका आपको जितना भी टाइम लगेगा आप लोग मेहनत कीजिएगा, सब आसान हो जाएगा जिसके अकॉर्डिंग। देखिए इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन जरा हम बुक से हेल्प लेते हैं देखने को, क्योंकि क्वेश्चन तो हमको याद है नहीं, क्वेश्चन देखना ही पड़ेगा। देखिएगा इसका जो लिखा हुआ है सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो समझ लीजिएगा। क्या लिखा है, एक फिगर दिया हुआ है, आप लोग के पास भी फिगर होगा इस तरह से। देखिए एक फिगर दिया हुआ है, गौर से समझिएगा। ये इस तरह का बड़ा सा एक फिगर, इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोग को। देखिए क्वेश्चन तो हमें लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको याद है नहीं। ये आपको दिया हुआ क्या, एक फिगर के अकॉर्डिंग देखिएगा। फिगर में आपको लिखा हुआ है क्या, इस तरह से, जरा जूम हो जाने दे। पी क्यू आर है, क्या है, पी क्यू आर, ठीक है। और ए 90 डिग्री है, और इसमें बोला क्या जा रहा है, उससे 12 दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है। और इसमें बोला क्या जा रहा है कि tan p और cot माइनस कॉट आर का मान निकालना है। क्या करना है, tan p माइनस कॉट आर का मान निकालना है, ठीक है, इस तरह से। अब इसकी बात आप समझ गए, क्वेश्चन हम लोग लिख लिया, अब इसको हम लोग बना लेते हैं। सुनिएगा गौर से, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन को फिर से समझिएगा। इस तरह से एक क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ट्रायंगल में पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, इस तरह से ये पी क्यू आर ट्रायंगल है, इसे 12 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी अभी हम लोग ट्रिपलेट पढ़ कर आए थे। बताइए क्या होता है ट्रिपलेट में, ऐसा पढ़े थे कि 5, 12 और 13 होता है। ट्रिपलेट बताए थे आपको अभी हम, इसको हम लोग ट्रिपलेट बोलते हैं। तो देखिए 12 मालूम है, 13 मालूम है, तो ऑटोमेटिक है कि बचे हुआ पार्ट कौन सा हो जाएगा, 5, यानी एक क्या निकल कर आ जाएगा, 5 निकल कर आ जाएगा। ये ट्रिपलेट याद रखने से यही फायदा होता है। लेकिन आप लोग एग्जाम में क्या होता है ना, ट्रिपलेट निकाल करके दिखाइएगा। ये टाइम सेविंग के लिए बता दिए कि आपको गलत ना होगा। ट्रिपलेट याद है, डायरेक्ट लिख लीजिएगा कि एक 12 है, दूसरा 13 है, तो ऑटोमेटिक है कि एक 5 हो जाएगा। ऐसे अब हम लोग यहाँ पे एग्जाम में दिखाना बहुत ज़रूरी है। सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे, देखिएगा सॉल्यूशन करेंगे क्या, ट्रायंगल किस में, मतलब इन ट्रायंगल पी क्यू आर। तो पी क्यू आर की बात करते हैं, तो पी क्यू आर में क्या होगा, देखिएगा पी आर का जो स्क्वायर होता है वो आपको पी क्यू का स्क्वायर और प्लस का क्यू आर के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। क्यू आर यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का देखिएगा, पी आर का स्क्वायर कितना दिया हुआ है जी, ये 13 का स्क्वायर है। पी क्यू कितना दिया, पी क्यू आपको 12 का स्क्वायर और प्लस क्या लिखेंगे, क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। ये 13 का स्क्वायर 169 और ए 12 का स्क्वायर 144 और प्लस क्यू आर का स्क्वायर, इस तरह से। इधर राइट साइड में आने पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। देखिए 169 में से घटेगा तो शायद 25 आएगा, इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। देखिएगा अब ये तो एक इसका स्क्वायर है, देखिएगा क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 25, यानी क्यू आर का मान 5 निकल कर आ गया। एक क्यू आर 5 निकल कर आ गया, ठीक है। देखिए ये सब एग्जाम में आप इतना लिख करके दिखाइएगा, क्योंकि ये सब दिखाने के बाद ही आपको फुल मार्क्स मिलेगा। नहीं तो आप अगर शॉर्ट कीजिएगा तो वो भी आपका नंबर शॉर्ट कर देगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप उसको शॉर्ट करने की कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन को, तो वो एग्जामिनर भी होगा, वो आपका मार्क्स को शॉर्ट करने की कोशिश करेगा। इसलिए उसको आपको कंप्लीटली दिखाना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा और कैसे बनाना है, ठीक है। इसलिए इतना दिखाना। देखिए हमको भी मालूम था, डायरेक्ट हम ट्रिपलेट में हमको भी याद था, आपको भी याद हो गया होगा, कुछ समय पहले बताया। तो ऑलरेडी हम लोग जान रहे थे कि 12 व 13 दिया हो तो ऑटोमेटिक है कि एक 5 होगा, इस तरह से। तो लेकिन ये सब आपको दिखाना बहुत ज़रूरी था। अब इसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको सोल्व कर रहे हैं। देखिएगा क्या करना है, tan p माइनस किसको हम लोग को करना है, cot r का मान निकालना है ना, cot r, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ tan p की बात किया जा रहा है, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। p की बात कर रहे हैं तो tan का मान क्या होता है जी, p बाई बी। ये वाला फॉर्मूला से कौन सा, इस तरह से, पढ़ बेटा पढ़, ए हम हियो बा, इस तरह से आपको बताए थे ना। इसको गौर से समझिएगा। tan p की बात करते हैं तो ए वाला किसका होता है, ए आपको tan का होता है, ये आपको tan थीटा का होता है, और इसका उल्टा कर देंगे तो ये cot थीटा का हो जाएगा, ठीक है। या फटाक से लिख लीजिएगा, इसके बाद सब आसान हो जाएगा। तो tan p की बात करते हैं तो tan
tan का वैल्यू होता है p बाई बी, p बाई बी। और माइनस कॉट का क्या होता है, इसका उल्टा होता है, b बाई p होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका वैल्यू बदलेगा। देखिए एंगल P के लिए, देखिए एंगल पे ध्यान दीजिए, एंगल P की बात किया जा रहा है, तो इस एंगल में आइए, जिसको टच करेगा बेस बनाएगा, सामने वाला परपेंडिकुलर। देखिए इसके लिए बेस A हो गया, परपेंडिकुलर कौन हो गया A, तो P बाई बी मतलब हम लोग क्या लिखेंगे 12/5। लेकिन अब ए एंगल पे ध्यान दीजिए, ए आर एंगल की बात किया जा रहा है, तो ऐसे लाइन खींचिए, टच करता है बेस बनाता है, सामने वाला परपेंडिकुलर, मतलब इसके लिए ए बेस हो गया। देखिए इसको बेस कह रहे हैं, इसको इसके लिए क्या करेंगे परपेंडिकुलर, यानी देखिएगा इसमें लिखेंगे बी बटे पी, तो बी कितना है, बी 5 हो गया, -5/12, ठीक है। अब इसको क्या कर लीजिए आप लोग, सोल्व कर लीजिए, कैलकुलेस एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम लेने के बाद कितना आ जाएगा 60 आएगा, 12 5 का एलसीएम 60। अब इस तरह से 5 12 तो कितना हो गया जी 144 और माइनस कितना करेंगे 12 से कैंसिल आउट होगा तो कितना 25 आएगा, 25। अब सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, घटाने के बाद जो भी आएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिएगा शायद 144 में से आपको 25 सब्सट्रैक्ट कर लेना है, तो कितना बचेगा, देखिएगा इस तरह से अगर हम लोग लिखे 9 और एक कितना हो गया 3 1 हो जाएगा, और एक कितना 119 और डिवाइडेड बाई क्या 16, इस तरह से, ठीक है। ये आपको क्या हो गया, इसको अगर आप लोग सोल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो नहीं, यहाँ पे आपको बोला क्या जा रहा था, फिर से हम लोग देख लेते हैं, इसको गौर से समझिएगा। एक ट्रायंगल था पी क्यू आर, ये फिगर दिया हुआ आपके किताब में देख लीजिएगा, ए 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, और एक क्यू आर आप निकाल लिए पाइथागोरस थ्योरम से। इस तरह से निकालना था tan p माइनस कॉट r का मान निकालना था। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर में पी आर का स्क्वायर इस तरह से देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम से सोल्व किया गया है, क्यू आर का मान कितना निकल कर आ गया 5। जब क्यू आर 5 आ गया, इसके बाद आपको करना क्या है tan p और माइनस कॉट r का मान निकालना है। तो tan p की बात करते हैं, वो समझिएगा tan p होता है p बाई बी, तो p बाई बी के अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे क्या, देखिएगा टच करेगा बेस बनाएगा, सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी b बटे एच, b बटे p की बात करते हैं तो यह कितना हो जाएगा 12/5, और a टच करेगा तो बेस बनाएगा, सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी हम लोग देखेंगे क्या लिखेंगे इसको, देखिएगा b बटे p यानी a 5 बाई कितना 12, यहाँ पे 5/12 लिखा गया। अब ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आप लोग समझते ही हैं, कैलकुलेशन जो घटाओ 10th क्लास के थोड़ी ना मिस्टेक हो सकता है। एलसीएम लीजिएगा तो 60 आ गया, अब 12 टाइम्स कैंसिल आउट होगा तो 12 से गुना करेंगे तो 144, 12 से 5 टाइम्स तो 5 5 जा 25। अब देखिएगा इतना से घटाने के बाद आपको कितना आएगा 119 आएगा, और डिवाइडेड बाई कितना 60। ये इसका क्या हो गया, क्लियरिटी आपको आंसर हो गया, सेकंड नंबर आप लोग को बन गया। अब थर्ड नंबर में हम लोग आते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग इसी तरह से कम ट्राई कीजिए, मेहनत कीजिए, और इसके बाद सारा क्वेश्चन आपको लिए प्रोवाइड करवा दिया। पहले एक बार खुद से कोशिश कीजिएगा बनाने का, नहीं समझ वीडियो रोक लीजिएगा, वीडियो रोक करके देखिएगा कि हमसे बन रहा है या नहीं, और नहीं बनेगा तो फिर आप वीडियो को चालू करके देख लीजिएगा और उसको क्या कर लीजिएगा, बना दीजिएगा इसी तरह से, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो हमको बनाने से कुछ नहीं होगा, और आपको इसमें मेहनत की जरूरत है। इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन जरा देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है, इन ट्रायंगल्स इस तरह से साइन ए बराबर इतना तो कॉस ए tan ए का मान निकालना है। देखिएगा इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन जो दिया है वो समझिएगा। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा जा रहा है क्या, एक त्रिभुज है और साइन ए का मान दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/4, साइन ए का मान दिया हुआ है 3/4, और आपको बोला क्या जा रहा है, देखिएगा कॉस ए और tan ए का मान निकालना है, कॉस ए tan ए का मान निकालना है, ठीक है, इस तरह से इसका मान निकालना। सुनिए, अगर आपको इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है तो इसको हम लोग आसानी तरीका से सोल्व कर सकते हैं। या तो आप फिगर देखिएगा, आपको हाईएस्ट मार्क्स गेन करना है ना, तो किसी भी क्वेश्चन को बनाइए उसको फिगर के साथ बनाइए, फिगर के साथ बनाइएगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा इस तरह से। अगर हम लोग देखते हैं इसकी बात करते हैं तो कोई एक तो अपने आप में एक ट्रायंगल होगा ही, ये मान लीजिए एक ट्रायंगल होगा, इसका नाम दे दीजिए क्या ए बी सी नाम दे दीजिए, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। और इसके अकॉर्डिंग देखिएगा एक 3 दिया हुआ है, ऑलरेडी हम लोग इसको सोल्व करते हैं वो समझिएगा।
इसका सॉल्यूशन किया जाएगा तब देखिए साइन ए बराबर कितना 3/4, यानी क्या लिखेंगे p/h बराबर 3/4, यानी p का मान 3, h का मान 3 और h का मान कितना आ गया जी, h का मान आपको निकल करके 4 आ गया। गौर से समझिएगा, साइन ए इक्वल टू 3 आपको कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो 3/4 कॉस ए का मान निकालना था, tan ए का मान निकालना है। साइन बराबर आप ऑलरेडी जानते हैं, एक इसका फॉर्मूला है p/h, एक ही फॉर्मूला से देखिए सारा क्वेश्चन बन रहा है ऑलरेडी। एक इसको डिनोट करता है, ये आपको साइन थीटा का फॉर्मूला है, और ये वाला क्या होता था, इसको हम लोग कॉस थीटा बोलते थे। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं क्या, p का मान सामने वाला रेशियो के अकॉर्डिंग, h का मान इतना दिया हुआ है। अब इससे हम लोग क्या कर लेंगे, b का मान निकाल लेंगे। किसका मान, b का मान ऑलरेडी आप जानते हैं। इस तरह से जो h का स्क्वायर होता है वो p का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर के इक्वल होता है। आपको निकालना क्या था, b का मान निकालना था। अगर b का वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो हम लोग b कैसे निकालेंगे वो समझ लीजिएगा। तो b बराबर देखिएगा, इधर इसको एक साइड कर लेते हैं, यानी b का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं वो समझिएगा। अब देखिएगा हम लोग p का स्क्वायर लिख रहे हैं, यानी b का जो स्क्वायर होगा वो आपको h का स्क्वायर, h कितना दिया हुआ है जी 4 दिया हुआ है, मतलब क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर, अब प्लस में क्या लिखेंगे, सॉरी माइनस में करेंगे ना, माइनस में क्या लिखेंगे इस तरह से p का स्क्वायर, p आपको कितना देगा इस तरह से -3 का स्क्वायर, देख लीजिएगा 4 का स्क्वायर 16 -9 का, इस तरह से घटने के बाद कितना आ गया 7 आया, यानी ए बी का स्क्वायर है, ए भी बी का स्क्वायर है। बी का मान कितना हो जाएगा √7। ये देख रहे हैं ना, बी क्या आपको डिनोट करा, देखिएगा बी आपको निकल कर आ गया है, पी निकल गया, एच निकल गया, बी निकल गया, बी कितना आया जी √7। अब आपको निकालना क्या था, कॉस ए का मान निकालना था और tan ए का मान निकालना था। अब देखिए यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, आप डिस्क्रिप्शन में आगे की ओर लिखिए तब आसान रहेगा। और इसको देखिए आगे की ओर यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। इसमें जैसे देख लीजिए इस एंगल के लिए ए बेस बना रहा है, सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी देखिएगा एस √7 दिया होगा, ए वाला कितना दिया होगा देखिएगा, इसके अकॉर्डिंग ए बी दिया हुआ, पी का मान कितना दिया, ये 3 दिया हुआ, इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या 3, और ए कितना दिया हुआ इस तरह से देखिएगा, एच का मान 4 है, ठीक है ना, इस तरह से। अब देखिए हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसका आंसर, कॉस ए की मान आपको निकाला जा रहा है। ठीक है, फिगर बनाना बहुत ज़रूरी होता है, फिगर बनाइएगा तो फुल मार्क्स मिलेगा, नहीं तो ऐसे भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर फुल मार्क्स ऑब्टेन करना है तो फिगर ड्रॉ जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। कॉस ए की बात करते हैं तो कॉस ए बराबर b/h होता है, ठीक है। तो b का मान कितना दिया, b का मान √7 आया है, और h का मान कितना है जी, h का मान 4 है, यानी इसको क्या लिखेंगे √7/4, ए हो गया कम्प्लीटली। और इसके बाद tan ए का मान निकालना है। देखिएगा tan ए की बात करते हैं तो tan ए बराबर होता है p/b, p का मान कितना दिया हुआ है, p का मान हम लोग देख रहे हैं 3 दिया हुआ है, p का मान 3 और b का मान √7, ठीक है। इस तरह से आपको क्या होगा, कम्प्लीटली आपको ये आंसर निकल करके आ गया। ये 3rd नंबर क्वेश्चन आप लोग का बन गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग साइन ए से आपको क्या किया, देखिए करना कुछ नहीं है, इस तरह के अगर क्वेश्चन आएगा तो वो समझिएगा। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हम लोग क्या, साइन ए 3/4 था, कॉस ए tan ए का मान निकालना है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो आप रेशियो पे चले जाइए, क्योंकि साइन ए का मान 3/4 है, तो साइन का मान p/h होता है ना, देखिए p/h होता है, p/h लिख दिए, p के सामने वाला 3, h के सामने वाला 4, तो p के देखिएगा 3 हो गया, ये 4 हो गया, b निकाले हैं, निकाल करके दिखाया गया है, ठीक है। ऐसे निकाल लीजिए, आप जानते हैं कि h का जो स्क्वायर होता है p का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के बराबर होता है, तो h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हम लोग लिखे। निकालना क्या था, b स्क्वायर। अगर आपको b स्क्वायर निकालना है तो क्या कीजिएगा, h स्क्वायर और माइनस क्या लिखेंगे हम लोग, इस तरह से, दिख नहीं रहा है, इस तरह से b का स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे हम लोग, h के स्क्वायर, और दिख नहीं रहा है, अब h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब b का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा जी, इस तरह से हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, देखिएगा h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर,
एच का स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हम लोग देखेंगे। तो ए क्या हो गया देखिएगा, एच का स्क्वायर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 16 और ए 9 करेंगे, घटाने के बाद 7, बी का मान कितना √7, कॉस ए बी बटे एच tan ए पी बटे बी बटे एच की बात करते हैं वो समझिएगा। बी का मान कितना भी निकाल कर लाए, √7 वैल्यू पुट कर दिए। एच का मान 4, देखिए एच का मान 4 दिया हुआ है, बस अब वैल्यू पुट कीजिए, सारा बन जाएगा आपका आंसर। पी बाई बी यानी क्या लिखेंगे 3, बी का इस तरह से देखिए, पी का मान कितना दिया हुआ, पी का मान 3 है, बी का मान कितना दिया √7। ये 3 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया आप लोग को बन गया। 3 नंबर अगर देखते हैं, इसके बाद धीरे धीरे आपको करके कंप्लीट करवा दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं कि एक ही दिन हम लोग को सारा चीज़ करना है। ऐसे भी कहा जाता है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, किसी भी अगर रेस को जीतना होगा तो आपको धैर्य के साथ और स्थिरता के साथ ही रखना होगा, तभी आप जीत सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जरा देखिए, 4 नंबर देखिएगा 3, और इसके बाद देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपको लिख रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझिएगा। 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोला जा रहा है कि देखिएगा 15 cot a = 8 दिया हुआ है, तो साइन ए कॉस ए का मानेगा। 4 नंबर क्वेश्चन 15 cot a बराबर 4, 15 cot a बराबर 4, तो आपको किसका मान कैलकुलेट करना है, साइन ए और सेक ए का वैल्यू निकालना है, यानी साइन ए और सेक ए का क्या करना है, वैल्यू कैलकुलेट करना है। देखिए अगर इस तरह के क्वेश्चन आए होते पहले के जैसा ही है, ऑलरेडी हम लोग पहले जो पढ़े क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही ये भी बनेगा, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इरेज करते हैं, देखिएगा ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से समझिए सब लोग, ये कहना क्या चाहता है, जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल अगर ड्रॉ करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो इसको डायरेक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, सोल्व करते हैं, वो समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कितना है 15, इसको सॉल्यूशन किया जा रहा है। सॉल्यूशन में देखेंगे क्या लिखा है, 15 cot a बराबर 4, cot a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/15। तो इस तरह से हम लोग क्या पढ़ेंगे, cot का मान क्या होता है जी, cot का मान देखिए इसका उल्टा होता है, b बटे p लिखेंगे, cot का मान होता है यानी b/p यानी 4/15। p का मान कितना 4, p का मान 15, किसका मान निकालना रह जाएगा, 3 ही तो होता है, परपेंडिकुलर बेस और हाइट हाइपोटेनस, तो एच का मान निकालना है, एच का मान आपको कैलकुलेट करना है। तो एच का मान अगर आपको निकालना है तो वो समझिएगा एच इक्वल टू 1। अब देखिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं, जरा एच का मान निकालने उसके बाद सारा आपको बन जाएगा। देखिएगा आप पढ़ कर आए थे कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिएगा हाइपोटेनस जो होता है, हाइपोटेनस कितना दिया हुआ निकालना है, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ देखिएगा, एक 15 दिया हुआ, तो 15 का स्क्वायर और प्लस देखिएगा बेस की बात करते हैं, बेस आपको 4 दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है जी 225, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा, शायद वो 241 हो जाएगा, 241। इस तरह से देखिए आपको देख ले बी का मान, पी का मान और एच का मान आपको क्या करना था, इसको हम लोग निकालना था। एच का मान निकालना है तो आप पढ़ कर आए थे पाइथागोरस थ्योरम में कि जो आपको कर्ण का स्क्वायर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। अब इसमें हम लोग को करना क्या था, इसके अकॉर्डिंग पी का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है इस तरह से 225 यानी 225 होता है, बी का 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, दोनों को ऐड कीजिएगा तो 241 हो जाएगा। और एच एक किसके इक्वल है, एच स्क्वायर के इक्वल है, मतलब एच बराबर कितना हो जाएगा √241। फर्स्ट में आपको क्या करना है देखिएगा, पहला में आपको करना था साइन ए का मान निकालना था, साइन ए बराबर क्या होता है p/h, देखिएगा p का मान कितना दिया हुआ जी, p का मान अभी आप निकल कर आए थे 15 लिखे, h का मान √241, ठीक है। ये आपको कितना नंबर, पहला नंबर क्वेश्चन बना। इसके बाद सेकंड की बात करते हैं वो समझिएगा, सेकंड नंबर में क्या लिखा हुआ है, सेकंड नंबर की बात करते हैं सेक ए का मान निकालना है, तो सेक ए, सेक का मान देखिए क्या होता है कॉस का उल्टा b/h यानी क्या लिखेंगे इसका, ए उल्टा अगर हम लोग कर लेते हैं तो ए सेक का दिया हुआ है सेक थीटा का, तो सेक यानी h/b, h/b इस तरह से। तो सेक के अकॉर्डिंग देखिएगा एच कितना दिया हुआ जी, एच इसका
निकाले थे, आप एच का मान कितना निकाल कर लाए थे, 241 लिख लीजिए यहाँ पे, √241। एच का मान जो है वो समझ लीजिएगा, एच का मान √241 डिवाइडेड बाई क्या, बी का मान कितना है वो समझ लीजिएगा, बी का मान 4 है तो 4 हो गया। ये आपको कंप्लीटली बन करके दे दी, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको बन गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बना लेते हैं, देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इसके बाद हम लोग रिलैक्स होकर जरा आप लोग बना लीजिए, मेहनत भी थोड़ा बहुत किया कीजिए। सब बहुत आसान है, आप लोग कम से कम इतना हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी मेहनत किया कर लिया कीजिए, ताकि इतना मेहनत मेरा बेकार ना जाए, कहीं ना कहीं तो काम आएगा ना, बस इसीलिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। अब ऐसा नहीं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बोर्ड का जो पार्ट है। और देख लीजिए ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 नंबर, कंटिन्यूअस आप लोग पढ़ते रहिए। 5 नंबर में बोला क्या जाता था, सेक थीटा इक्वल टू 13y इतना दे देते, अंतरिकोणमितीय मान निकालना है। देखिए आप हमको समझा देते हैं, 5 नंबर बनाइएगा आप लोग खुद से। देखिए बोला क्या जा रहा था, सेक थीटा इक्वल टू 13/12, इस सेक थीटा इक्वल टू क्या दिया, 13/12। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या होता है, जो डिफरेंट टाइप का, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रिकोनमेट्रिकल जो फंक्शन हुआ उसका वैल्यू निकालना है। यानी देखिएगा यहाँ पे कहने का मतलब हुआ कि सेक का तो दिया हुआ है, अब निकालना किसका है, साइन थीटा का, और किसका निकालना है, कॉस थीटा का, इसके बाद निकालना है टेन थीटा का, टेन के बाद क्या, साइन कॉस टेन, कॉट का निकालना है मान, कॉट के बाद देखिएगा सेक तो दिया हुआ, सेक का निकालना नहीं है, अब क्या करना, कॉसेक का मान निकालना है, किसका, कॉसेक थीटा का मान निकालना है। ये सब का मान आपको सबका निकालना है। ठीक है, सुनिए यहाँ पे इसको जगह रहने दीजिए, फिलअप कर देंगे, ठीक रहेगा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, ये सब का मान आपको निकालना था, ये सब का, यानी एक का दिया हुआ अंतरिकोणमितीय ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यू होता है, उसका मान निकालना है। तो अब सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है कि इसको हम लोग सोल्व कर रहे हैं, देखिएगा सॉल्यूशन, यानी सेक थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 13/12। इसके अकॉर्डिंग लिखिएगा, सेक का मान हम लोग देखते हैं क्या, सेक की बात करते हैं तो b/h होता है, सेक के अकॉर्डिंग देखिएगा क्या होता है, b/h/b, यानी h/b इक्वल टू कितना, 13/12, h का मान 13, b का मान 12, तो p का मान ऑटोमेटिक देखिए ट्रिपलेट से 5 हो जाएगा, क्योंकि आप ट्रिपलेट आपको स्टार्टिंग में बताए थे, याद कीजिए जब पहला नंबर क्वेश्चन आपको बताया जा रहा था तो वहाँ ट्रिपलेट कुछ लिखवाए थे, ट्रिपलेट लिखवाए थे कि 5, 12, 13 होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या, 5, 12 इस तरह से हम लोग लिख रहा है ना, वो समझ लीजिएगा, 5, 12, 13, ये जो अगर हम लोग देखते हैं यानी कह सकते हैं कि ये 13 है, 12 है, तो एक ऑटोमेटिक 5 हो जाएगा, क्योंकि ट्रिपलेट आप जानते हैं कि 2 दिया हुआ है, तीसरा ऑटोमेटिक होता है, तो 5, 12 है तो एक कितना हो जाएगा, 5 निकल कर आ जाएगा, इसको हम लोग ट्रिपलेट बोलते हैं। ठीक है, ट्रिपलेट देखिए कितना आसान है बनाने के लिए, लेकिन एग्जाम में आपको दिखाना जरूरी है, सब दिखाइएगा इसके अकॉर्डिंग। ये तो हम डायरेक्ट लिख दिए, लेकिन आप लोग ऐसा लिखिएगा नहीं, आपको जानकारी के लिए हम बताए थे। यानी अब क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, अब जानते हैं कि एच का स्क्वायर जो होता है पी का स्क्वायर और प्लस बी के स्क्वायर के बराबर होता है। एच कितना दिया, 13, 13 का स्क्वायर बराबर पी कितना दिया जी, 5 का स्क्वायर, और प्लस बी का स्क्वायर तो निकालना है ना, तो 169, 25 प्लस बी का स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा, 169 माइनस 25 बराबर क्या, बी का स्क्वायर। अब इसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ये घटने के बाद शायद लगता है 144 आएगा, बराबर बी का स्क्वायर, मतलब बी का मान कितना हो जाएगा, 12, बी का मान कितना निकल कर आ गया है, 12 निकल कर आ गया। अब इसके जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, देखिए यहाँ पे बता दे रहे हैं, इसके जगह पे आपका मान देखिएगा सबका निकल गया, एच भी निकल गया, बी भी निकल गया, इस तरह से। और यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, बी तो दिया हुआ था ना, पी का मान आपको कितना निकल कर आ गया, 5, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, बी का मान 5 दिया हुआ था, किसका मान दिया हुआ था, 5b का मान दिया हुआ था, मिस्टेक, थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग उल्टा कर चुके हैं, इसके अकॉर्डिंग देखिएगा, p का मान निकालना था,
तो एच 169, पी का तो मान निकालना ही है ना। इस तरह से इसका मान दिया 144। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो एच बाई बी होता है, बी का मान 12 दिया हुआ है। अब इसको ए इधर आकर घटेगा, तो घटने के बाद कितना हो जाएगा जी 24 आएगा, यानी पी का स्क्वायर, यानी पी बराबर कितना, यानी 5। पी का मान 5 निकल करके आ गया है, पी का मान यहाँ से 5 निकला। अब वैल्यू सबका पुट कर दीजिए, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा, अब इसको बगल में लिख रहे हैं साइन का मान, देख लीजिए यहाँ से उठाइए, लिखिए साइन का मान आपको होता है पी बाई एच। कॉस का मान देखते हैं क्या होता है, कॉस की बात करते हैं तो बी बाई एच, फिर टेन की बात करते हैं तो पी बाई बी। अब इसके बाद साइन के उल्टा कॉसेक होता है, कॉट की बात करते हैं तो कॉट का क्या हो जाएगा, ये वाला कॉट का हो जाएगा, यानी बी बाई पी। ठीक है, इसकी अगर हम लोग बात करते हैं वो समझ लीजिएगा कॉसेक, कॉसेक थीटा की, तो कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा, ए एच बाई पी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा निकल करके। देखिएगा पी की बात करते हैं तो पी कितना आया, पी देखिएगा पी 5 है, यानी 5/13। इसकी बात करते हैं तो बी कितना निकल कर आया 12, यानी 12/13। इसी तरह से आप सब वैल्यू पुट कर दीजिए पी बी के जगह पे, आंसर आ जाएगा आपका। पी का मान कितना है यहाँ पे जी, पी का मान 5 है, बी का मान कितना है, बी का मान 12 है, ये आंसर हो गया। ठीक है, बी का मान कितना है, देखिएगा बी की बात करते हैं तो बी 12 है, और अब इसके अकॉर्डिंग देखिएगा बी के बाद आपको क्या आ जाता है, पी की बात करते हैं तो पी का मान कितना है 5। इस तरह से ये देख लीजिए एच का मान कितना है, एच की मान की वैल्यू, एच की बात करते हैं, एच आपको 13 है, क्या लिखेंगे 13, 13 बाई कितना, पी का मान कितना दिया, पी का मान आपको 5 है, ये आपको क्या निकल कर आ गया, कंप्लीटली आंसर आ गया। देखिएगा पहले आप क्या कीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग पी और बी एच कैलकुलेट कर लीजिएगा, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग सोल्व कर लेते हैं, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग। अब सोल्यूशन किए सारा वैल्यू हम लोग क्या कर लेंगे, इसके अकॉर्डिंग पुट कर लेंगे। पुट करने के बाद क्या हुआ, साइन कॉस टेन इस तरह से वैल्यू अगर हम लोग पुट करें तो कम्प्लीटली आपको बन गया। और रेस्ट क्वेश्चन बचा हुआ जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग देखिए, कोई भी अगर टॉपिक का स्टार्ट होता है तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग अभी 2-3 क्लास कर लिए होंगे तो मालूम चल ही गया होगा किस तरह से क्लास करना है। देखिए कोई भी अगर टॉपिक आपका स्टार्ट होता है 10th क्लास का या 12th क्लास का, 12th क्लास का भी वीडियो हम लोग प्रोवाइड 1-2 दिन में कंटिन्यूस अल्टरनेट करके भेजते रहेंगे आप लोग को। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिएगा, आपका समय पे ही सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक है, अब इस तरह से देखिए जो वैल्यू दिया रहेगा उसको वैल्यू पुट करके, अब वैल्यू के रेशियो के अकॉर्डिंग पुट कीजिए, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस तरह के देख रहे हैं क्या आप लोग देखे होंगे, शायद आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और प्लस साथ आप लोग कमेंट भी क्या कीजिए। अगर आपको किसी तरह का दिक्कत ये परेशानी होगा तो जब तक आप हम लोग के साथ शेयर नहीं कीजिएगा उसको हम सुधारने की कोशिश कैसे करेंगे। तो आप लोग का अगर साथ रहा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, काफ़ी आगे की ओर बढ़ भी सकते हैं। प्लेन कर हम लोग सोल्व करेंगे, नंबर है क्या 9102465526, इस तरह से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, थैंक